जब भी हम हेल्दी कुकिंग की बात करते हैं हमारा सारा फोकस इंग्रेडिएंट्स पे होता है। ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हाई क्वालिटी ऑयल एंड फ्रेश स्पाइसेस। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं, हमारा कुकवेयर। जिस बर्तन में हम एवरीडे फूड कुक कर रहे हैं वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। सो कुछ हाई क्वालिटी फूड सेफ कुकवेयर चूज़ करना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो हमारी कुकिंग और हेल्थ दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वेलकम बैक एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं कौन सा कुकवेयर यूज़ करती हूँ, उनको कैसे क्लीन करती हूँ और किचन में ऑर्गेनाइज कैसे करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अराउंड 8 इयर्स हो गए हैं मैंने नॉन स्टिक को कम्प्लीटली गुड बाय कर दिया है अपने किचन में, और आप लोगों ने देखा है कि मैं मेजरली स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन और डच ओवन ही यूज़ करती हूँ एवरीडे कुकिंग के लिए। काफ़ी टाइम पहले मैंने लैगोस्टिना का कुकवेयर का सेट लिया था, स्टेनलेस स्टील का, क्रिसमस सेल पे। अराउंड 8 इयर्स हो गए हैं मेरे इन सारे बर्तनों को। बस कढ़ाई नहीं था उसका पार्ट। वैसे जब भी आप यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का कुकवेयर का सेट लेते हो ना, कढ़ाई नहीं मिलती है, तो इसलिए अगर आप बाहर रहते हो ना तो इंडिया से एक अच्छी वाली कढ़ाई ज़रूर लेके आना। ये छोटा वाला पैन बहुत अच्छा होता है चटनी बनाने के लिए, थोड़ा सा मसाला रोस्ट करना है, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इस बिग पैन में मैं मोस्टली बच्चों के लिए पास्ता, स्पेगेटी या फिर एग भुर्जी, पनीर भुर्जी, टोफू भुर्जी, इस तरह की चीज़ें ना इस तरह के फ्लैट बॉटम पैन में बहुत अच्छे से बनता है। इसके साथ डिफरेंट साइज ऑफ पॉट्स भी आए थे, चाय बनाने के लिए, दूध बनाने के लिए। सबसे बड़ा वाला जो है उसमें मैं कभी कभी खीर भी बनाती हूँ। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है तो नीचे दूध चिपकता नहीं है। वैसे खीर बनाते टाइम हमें दूध को बहुत ज़्यादा बॉईल करना होता है ना, तो अगर दूध आपका नीचे फिर भी चिपकता है तो एक छोटा सा ट्रिक है कि पहले आप पानी डाल लो पॉट में और उसके बाद दूध ऐड करो, तो फिर उससे दूध नीचे स्टिक नहीं होगा। इतने सारे पॉट्स हैं तो मील प्रेप के टाइम काफ़ी हेल्पफुल होता है कि मैं एक साथ ही 2 अलग अलग पॉट में दूध चढ़ा देती हूँ, एक में पनीर बनाने के लिए और दूसरे में दही बनाने के लिए। इस पॉट को स्टॉक पॉट बोलते हैं या फिर सूप पॉट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं इसको सूप बनाने के लिए। बट हमारी इंडियन कुकिंग के लिए इस तरह का पैन काफ़ी वर्सेटाइल होता है, स्पेशली जब छोले, राजमा, पाव भाजी, जो ग्रेवी वाली चीज़ें होती है ना, ये जब इसमें बनाते हैं तो हमें काफ़ी बड़ा सरफेस मिलता है, कुकिंग सरफेस, तो मसाला भुनने के लिए काफ़ी इजी रहता है। सॉस स्प्लैटर नहीं करता, बाहर की तरफ नहीं आता, तो हमारा कुकिंग मेस फ्री होता है। स्पेशली अगर आप मील प्रेप कर रहे हो या फिर काफ़ी सारे लोगों के लिए खाना बनाना है तो इस साइज का कुकिंग पॉट काफ़ी प्रैक्टिकल होता है। हमारा स्टील का पैन भी नॉन स्टिक के जैसे वर्क कर सकता है, बस सही कुकिंग टेक्निक की ज़रूरत होती है। सबसे पहले पैन को अच्छे से हीट करना होता है। गर्म होने के बाद जस्ट टू चेक कि पैन रेडी हो गया है कि नहीं, आप थोड़े से पानी के ड्रॉप्स डालो, और जब वो पानी के ड्रॉप्स इस तरह से डांस करते हुए घूमेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि पैन रेडी है। उसके बाद पानी को वाइप करके ऑयल ऐड कर लो और फिर अपनी कुकिंग स्टार्ट करो, तो फूड बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और आपका स्टील का पैन एग्जैक्टली नॉन स्टिक के जैसे वर्क करेगा। इस वाली कढ़ाई का साइज़ डेली कुकिंग के लिए, छोटी फैमिली के लिए मुझे बेस्ट लगता है। ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा है ना ही
छोटा है। ये मैंने इंडियन स्टोर से लिया था लास्ट ईयर। कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है पर इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। जब भी आप रिसर्च कर रहे हो ना कि कौन सा स्टेनलेस स्टील कुकवेयर लेना है, कौन से ब्रांड का लेना है, तो 4 चीजों का जरूर ध्यान रखना। 304 फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। ये रस्ट रेसिस्टेंट होता है और फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता। ट्राईप्लाई कंस्ट्रक्शन, इससे हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है और फूड जलने के चांसेस कम होते हैं। हैवी बॉटम होना चाहिए ताकि हीट को अच्छे से रिटेन करे और ये ज़्यादा ड्यूरेबल भी होता है। और इंडक्शन कंपैटिबल ज़रूर होना चाहिए। मोस्टली कुकवेयर के बॉटम में ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं और अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना। इंस्टेंट पॉट मेरी किचन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और डेली कुकिंग को काफ़ी आसान बना देता है। आप लोग हमेशा पूछते हो कि प्रेशर कुकर और इंस्टेंट पॉट में डिफरेंसेस क्या है, तो मैं आज आपको कुछ टॉप डिफरेंसेस बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो। मान लो ट्रैवल कर रहे हो, होटल में प्लग पॉइंट्स तो होते ही हैं और इसमें बहुत सारे डिफरेंट तरह के वन पॉट मील इजीली बना सकते हो आप। सेकेंडली, ये बहुत सारे डिफरेंट अप्लायंसेस के काम कर लेता है। तो आपके पास अगर इंस्टेंट पॉट है तो काफ़ी सारे दूसरे अप्लायंसेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका राइस कुकर भी है, प्रेशर कुकर भी है, स्लो कुकर भी है। इसमें एक योगर्ट ऑप्शन है, उसमें आप दही सेट कर सकते हो और साथ साथ इडली डोसा का बैटर भी बहुत अच्छे से योगर्ट ऑप्शन में फर्मेंट कर सकते हो। लास्ट कुछ महीनों से मैं एवरी वीक इडली डोसा का बैटर फर्मेंट करके रखती हूँ। मेरे मील प्रेप में होता है और रात को रख देती हूँ और सुबह उठ के इतने अच्छे से बैटर रेडी हो जाता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट इडली खा के मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पे मोस्टली ठंड होती है ना तो बैटर को फर्मेंट होने में थोड़ी दिक्कत आती है। वैसे अवन में लाइट ऑन करके आप रख दो, उससे भी हो जाता है, बट इसमें इट्स लाइक नो टेंशन, विदाउट पेन। फर्मेंटेशन होगा ही, अच्छे से होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट और मेरा फेवरेट, कीप इट एंड फॉरगेट इट। जब भी आप प्रेशर कुकर में कुछ बनाते हो तो पूरे टाइम आपको किचन में खड़े रहना होता है, पर इंस्टेंट पॉट में आप कुछ भी चढ़ा दो, राजमा, छोले, काले चने, दाल, चावल, आपको किचन में रुकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने दूसरे काम ख़त्म कर सकते हो क्योंकि टाइमर बेस्ड होता है। जैसी कुकिंग हो जाती है टाइमर डन हो जाता है, ये अपने आप ही ऑफ हो जाता है। आप घर से कहीं बाहर भी जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तो आप इसमें सब्जियां, राइस, सारा कुछ डाल के रेडी कर दो और शाम को जब आप आओगे आपको गर्मा गर्म पुलाव रेडी मिलेगा। तो यस, क्लीनिंग भी काफ़ी आसान है। स्टील का पॉट है, डिश वॉशर सेफ है। डिफरेंट साइजेस में आते हैं, 3 क्वार्ट, 6 क्वार्ट, 8 क्वार्ट। मेरा 3 क्वार्ट का है जो मैंने लिया था। मुझे उतना आइडिया नहीं था बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी इवन इफ छोटी फैमिली है 6 क्वार्ट ही लेना। कभी भी मील प्रेप करना है, गेस्ट आ गए हैं, ज़्यादा कुकिंग करनी है तो 6 क्वार्ट काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और उसके लिए काफ़ी सारे एक्सेसरीज भी आते हैं, जैसे लेवल वाले टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं ना स्टील के, जिसमें आप एक साथ दाल, चावल, सब्जियां स्टीम कर सकते हो, तो इजी रहता है। और प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता 3 क्वार्ट 6 क्वार्ट का, तो बेटर है कि आप 6 क्वार्ट लो। पास में ही है। एक टाइम था जब मैं एवरी मंथ वॉलमार्ट से एक तवा लेके आती थी और फिर वो खराब हो जाता था थोड़े दिनों में। और चीला, डोसा, उत्तपम, ये कुछ भी ठीक से बनता नहीं था, सब कुछ स्टिक होता था। और फिर मुझे कास्ट आयरन के बारे में पता चला और मैंने पहला अपना कास्ट आयरन लॉज का तवा ये लिया अराउंड 8 इयर्स पहले। अमेजोन से लिया है मैंने और ये सारे कास्ट आयरन के प्रोडक्ट जो भी हैं मेरे पास वो लॉज के ही हैं। मैंने दूसरे ब्रांड भी यूज़ किए हैं, मुझे पसंद नहीं आया। और लॉज डेफिनेटली एक्सपेंसिव होता है बट ये कुकवेयर रोज़ रोज़ लेने की चीज़ नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया स्टील कुकवेयर 9 साल पुराने हैं पर अभी भी नए जैसे लगते हैं।
वैसे ही लॉज का कास्ट आयरन भी आप एक बार ही ले लो, और ये जितना पुराना होता है ना, इसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होने लगती है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा हैवी होता है, पहले मैं एक हाथ से उठा लेती थी, अब मुझे 2 हाथ लगाने पड़ते हैं। बट एक बार ही जब आप यूज़ करने लगोगे ना, पूरी कुकिंग की जर्नी ही चेंज हो गई मेरी, जब से मैंने ये कास्ट आयरन का तवा यूज़ करना स्टार्ट किया है। और इस तवा पे मैं रोटी, पराठा, चीला, उत्तपम, डोसा सब कुछ इसी पे बनाती हूँ। मेरे पास कोई अलग से डोसा तवा नहीं है, इसी पे बनाती हूँ और कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। बस यही एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम टू टाइम आपको सीजनिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैंने ये स्किलेट लिया था, ये भी 6-7 ईयर्स ओल्ड है। मेरे सारे कास्ट आयरन के कुकवेयर ना 6 ईयर्स ओल्ड तो है ही। और ये पैन भी बेस्ट है हर एक चीज़ के लिए, स्टर फ्राई, नूडल्स, टिक्की बनाने के लिए बहुत अच्छा वो क्रिस्पीनेस आता है। आलू टिक्की इस पे बहुत मज़ेदार बनती है। उस टाइम पे ना मेरे पास कोई तड़का पैन नहीं था, स्टील का भी तड़का पैन नहीं था, मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। फिर मुझे ये मिला, लॉज का ही है ये भी। ये एक्चुअली बटर मेल्टिंग पैन है, बट हमारे लिए इंडियन कुकिंग के लिए ये बेस्ट तड़का पैन है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो ये छोटा सा क्यूट सा। नेक्स्ट ये वाली कढ़ाई, ये भी लॉज कास्ट आयरन का ही है। और ये सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन से हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो साइज एंड ऑल आप वहाँ से देख लेना। इसको मैं मेनली यूज़ करती हूँ थोड़ी सी अगर सब्जी बनानी है, पोहा बनाना है, सूजी रोस्ट करना है, मखाना रोस्ट करना है, या फिर कुछ फ्राई करना है। फ्राइंग के लिए भी ना काफ़ी अच्छा है, ये वाला साइज परफेक्ट है। लॉज के जितने भी कास्ट आयरन पैन होते हैं ना, सारे अवन सेफ होते हैं। तो मैं इसमें पिज़्ज़ा भी बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। इनफैक्ट बेक्ड पास्ता भी आपने कुक टॉप पे ही पास्ता कुक किया और ऊपर से चीज़ डाल के और फिर अवन में डाल दो, तो आपको ट्रांसफ़र करने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छा सा बन जाता है। कुकिंग के बाद कास्ट आयरन पैन को कम्प्लीटली ठंडा होने देना। लाइक गरम पैन को कभी भी डायरेक्ट पानी में मत डालना। पैन ठंडा हो जाए फिर सिर्फ पानी से वॉश कर लेती हूँ मैं। अगर कुछ फूड रेसिड्यू चिपका हुआ है तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट या बेकिंग सोडा यूज़ करती हूँ। डिश वॉशिंग सोप आप जितना अवॉइड करो उतना अच्छा है। सॉफ्ट स्क्रबर से जेंटली क्लीन कर लो, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और क्लीनिंग के बाद पैन को कम्प्लीटली ड्राई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ रस्ट लग सकता है। मैं इसे अच्छी तरह वाइप कर लेती हूँ और स्टोर करने से पहले एक बहुत ही पतली सी ऑयल की लेयर लगा के फिर रखती हूँ। सीजनिंग मैं अराउंड 15 डेज़ में एक बारी करती हूँ। थोड़ा सा ऑयल लगाया और अराउंड 10 मिनट्स के लिए कुक टॉप पे रख के हीट कर लेती हूँ। इससे सीजनिंग मेंटेन रहती है और कास्ट आयरन नेचुरली नॉन स्टिक बना रहता है। एनिमल्ड कास्ट आयरन डच अवन मेरा फेवरेट कुकवेयर है। इसमें हीट बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है और काफ़ी देर तक रिटेन रहती है, इसलिए स्लो कुक्ड रेसिपीज़ लाइक सूप्स, करीज़, बिरयानी और वन पॉट मील्स बहुत अच्छे बनते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें सीजनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप टोमेटो या दूसरे एसिडिक इंग्रेडिएंट्स भी बिना टेंशन के यूज़ कर सकते हो।
इस वाले डच ओवन के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मैंने कहाँ से लिया है। तो ये कॉस्को से है, ट्रामोंटिना ब्रांड का। वैसे डच ओवन थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं, बट कॉस्को में काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। कभी कभी आते हैं, कॉस्को में बहुत ज़्यादा कलर ऑप्शन नहीं होता है, पर मेरे पास एक रेड कलर का और एक ये ग्रीन कलर का है। और इनफैक्ट जितने में आपको दूसरे स्टोर में एक मिलता है ना, उससे भी कम प्राइस में कॉस्को में 2 का सेट आता है। तो ये छोटा वाला है और एक बड़ा वाला है। तो बड़ा वाला तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट ये छोटा वाला तो आपने देखा है, मैं ऑलमोस्ट एवरी डे यूज़ करती हूँ। एंड ऑनेस्टली अगर आपके पास डच ओवन नहीं है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मिस कर रहे हो। जो कुकिंग इसमें होती है वो स्टील के बर्तन में भी हो सकती है, बट मुझे पर्सनली खूबसूरत कुकवेयर में कुक करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जब भी कॉस्को में कोई ऑप्शन आता है अफोर्डेबल रेंज में, तो मैं लेना पसंद करती हूँ। और एक अच्छी बात है कि आप इसी में कुक करो और इसी में आप सर्व भी कर सकते हो जब आपके घर पे गेस्ट आते हैं, क्योंकि ये सर्ववेयर के जैसे ही इतना खूबसूरत है। और कास्ट आयरन के जैसे ही आप इसको डायरेक्टली ओवन में भी डाल सकते हो। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है इसमें ब्रेड बेक करते हुए, सारडो ब्रेड बेक करते हुए। और विंटर्स में मैं इसको सूप बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। लो फ्लेम पे रख के ना, स्लो कुकिंग बहुत अच्छी होती है। आप बिरयानी भी इसमें बना सकते हो, जो दम दे के बनाते हैं ना, वो काफ़ी अच्छा बनता है इसमें। अगर आप घर में इंडो चाइनीज़ रेसिपीज़ जैसे नूडल्स, फ्राइड राइस, पनीर चिली या स्टर फ्राई वेजिटेबल्स बनाते हो, तो एक कास्ट आयरन वॉक किचन में अच्छा एडिशन होगा। मेरा ये कास्ट आयरन वॉक कॉस्को से है, लेकिन आप किसी भी अच्छी क्वालिटी का आयरन वॉक ले सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना कि वॉक साइज़ में बड़ा हो, ताकि इंग्रेडिएंट्स को टॉस और स्टर फ्राई करने के लिए अच्छी कुकिंग स्पेस मिले। इस वॉक की सबसे बेस्ट बात मुझे लगती है कि इसका वुडन हैंडल है। हैंडल गर्म नहीं होता, इसलिए पैन को पकड़कर और शेक करना, स्टर फ्राई करना बहुत ही ज़्यादा ईजी और कंफर्टेबल हो जाता है। ये कॉलेंडर सेट कॉस्को से है और मैं इन दोनों साइज़ेस को ऑलमोस्ट डेली यूज़ करती हूँ। राइस या पास्ता स्ट्रेन करने के लिए तो परफेक्ट है ही, लेकिन स्प्राउट्स बनाने के लिए भी बहुत यूज़फुल है। मैं मूंग दाल को ओवरनाइट सोक करती हूँ, फिर पानी निकालकर इस कॉलेंडर में कवर करके रख देती हूँ। सिर्फ 2 दिन में फ्रेश और हेल्दी स्प्राउट्स रेडी हो जाते हैं। ये पॉट्स एंड पैन ऑर्गेनाइज़र मैंने अमेज़ॉन से लिया था अराउंड 5 इयर्स पहले। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और स्टर्डी भी है। इसमें हर पॉट और पैन का अपना अलग स्लॉट बना हुआ है, इसलिए सब कुछ स्टैक नहीं रहता। और कोई एक चीज़ लेनी है, निकालनी है, तो पूरा स्टैक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस जिस पैन की ज़रूरत हो वो निकाल लो और यूज़ करो। अगर आपके पास भी स्टील कुकवेयर का कलेक्शन है, तो ऐसा ऑर्गेनाइज़र डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगी। कैबिनेट नीट भी दिखता है, कुकवेयर प्रोटेक्टेड भी रहते हैं और डेली कुकिंग बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। अगर आपके भी किचन में डीप कैबिनेट्स हैं, तो ये पुल आउट ड्रॉर्स एक गेम चेंजर है। मैंने कॉस्को से लिया था, बट सेम काइंड ऑफ ड्रॉर्स अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल होते हैं। नॉर्मली कैबिनेट के पीछे रखा हुआ कुकवेयर निकालने के लिए पूरा कैबिनेट इधर खाली करना पड़ता है, अदरवाइज़ काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन पुल आउट ड्रॉर की वजह से पूरा शेल्फ बाहर आ जाता है और बैक में रखी हुई चीज़ें भी इजीली दिख जाती हैं और बिना स्ट्रगल के निकल जाती हैं। हेवी कुकवेयर जैसे कास्ट आयरन स्किलेट्स और डच अवन के लिए ये और भी यूज़फुल है, क्योंकि आपको कैबिनेट के अंदर झुककर या हाथों को स्ट्रेच करके वेट नहीं उठाना पड़ता। ये स्पेस का भी बेटर यूज़ करता है और कुकवेयर ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं और एवरीडे कुकिंग बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती है।
पॉट्स एंड पैन के लिड्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैं पैंट्री में एक डेडिकेटेड लिड ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। इससे सारे लिड्स प्रॉपरली नीटली अरेंज्ड रहते हैं, जल्दी मिल जाते हैं और किचन भी क्लटर फ्री लगता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे कुकवेयर से रिगार्डिंग आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का। और जितने भी लिंक्स मेरे पास अवेलेबल है सारा कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से देख लेना। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।